एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपका इतिहास का, ठीक है, हिस्ट्री का जो एमपी बोर्ड में पेपर होगा वार्षिक परीक्षा का, वह पेपर कुछ इस तरह का आपका रहेगा, ठीक है। इस पेपर से हुबहू प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में फंसने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो की करते हैं शुरुआत, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वहां देखते हैं, सही विकल्प के रूप में 6 सही विकल्प है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो रामायण के जो मौलिक रचनाकार है वो है महर्षि वाल्मीकि। सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप जो था मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाया था, ठीक है। एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर कर रहा हूं, जो एमपी बोर्ड का वार्षिक पेपर है वहां 4 सेटों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। ये सेट ए है, बी सी डी, 4 सेट को आपको कंप्लीट करना है और 80 में से 80 नंबर पक्के कर लेने हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, कंप्लीट करिएगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वहां सिर्फ इतना सा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। चलिए, तो यहां पर देखते हैं चौथा, तालीकोट का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में, ठीक है। आईन ए अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो आईन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, मोहन जोदड़ो नगर की जो खोज है वहां राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना, इंडिका नामक पुस्तक की जो रचना वो मैग्नेस्टीज ने की। यहां पर आ जाएगा मैग्नेस्टीज। अपने गोत्र कुल से बाहर विवाह करने को, ठीक है, बहिर्विवाह कहा जाता है। तो यहां पर आ जाएगा महावीर स्वामी की माता का नाम यदि बात करें तो त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। आईन ए अकबरी के पहले भाग अर्थात पहली किताब को रिक्त स्थान नाम दिया गया, तो नाम दिया गया था मंजिल आबादी। जोतदार जो लोग थे वहां अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा बटाईदार से खेती करवाते थे। तो यहां पर हम भर देंगे बटाईदार, ठीक है। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो थे राजा हरि सिंह, ठीक है, महाराजा हरि सिंह। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो इसमें जोड़ी। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि 4 सेट से मिलकर आपका एमपी बोर्ड का पेपर बना हुआ है इतिहास का। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, पूरे, ठीक है, नंबर दिलाने की जवाबदारी मेरी रहेगी। केवल 4 पेपर है जो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिसका पहला आज हम देख रहे हैं हड़प्पा। हड़प्पा कहा जाएगा आपका पंजाब प्रांत पाकिस्तान। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचयिता अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी। तो इसका जाएगा किताब अल इंद, ठीक है। यहां तीसरा कहां पर है? ये हो गया। अमीर खुसरो मध्यकालीन महान कवि लेखक और मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो है बहादुर शाह द्वितीय, ये हो गया 5वां। और रैयत जो हो जाएगा इसका किसान। चलिए, ये क्वेश्चन 3 हो गए हैं। क्वेश्चन 3 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एक वाक्य में उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो पहला है भारतीय पुरातत्व के जनक, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने सारे को लिख लिया उत्तर, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया? कनिंगम को। महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? बैसाख की पूर्णिमा के दिन। तुलु, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? 12 वर्षों तक, ठीक है।
और तुलु राजवंश की जो नींव थी वो किसने डाली थी? वीर नरसिंह ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर जनरल। ठीक है। विद्रोही सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह द्वितीय को। भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य और असत्य। ठीक है। पहला यदि बात करें तो पहला आपका सत्य रहेगा। ठीक है। यहां पर मैं निशान लगा देता हूं सत्य। दूसरा आपका असत्य रहेगा। तीसरा आपका बिल्कुल सत्य कर दीजिएगा। चौथा असत्य रहेगा। पांचवा सत्य और छठा जो अंतिम है वो आपका सत्य रहेगा। पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। फिर मैं बता रहा हूं 4 प्रकार के सेट है, चारों को कंप्लीट करिएगा और 80 में से 80 नंबर पक्के कर लीजिएगा। ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? इबस्तुता का जन्म कब हुआ? जिम्मी से आपके समझते। उल्मा कौन थे? तालीकोट युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? और विजयनगर के मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे? मुगल काल में अपनाए जाने वाले कृत्रिम सिंचाई के साधन क्या थे सर्वप्रथम? ठीक है। किस मुगल सम्राट ने भू राजस्व को सुचारू व्यवस्थित किया था? ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां से देखिए बंगाल में, ठीक है, बुकानन कौन था? अंग्रेजों ने अवध को किस प्रकार हड़प लिया? इसके बाद है कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है। संविधान सभा के 6 सदस्यों के नाम लिखने हैं। ठीक है। यही हुबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। ठीक है। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? और 1857 के विद्रोह के कोई धार्मिक कारणों की विवेचना हमें यहाँ पर करनी है। चलिए इसके बाद में है आपका, यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, मध्यकालीन इतिहास जानने के लिए के प्रमुख साधनों का वर्णन। अशोक के धम्म की विशेषताएं। ठीक है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख मांगों को स्पष्ट करना है। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को स्पष्ट करिए। और ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। भारत के मानचित्र पर नामांकित को दर्शाइए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 23 प्रश्न है पूरे, और ये 23 का प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये आज मैंने आपको क्लास, ठीक है, क्लास 12th का जो हिस्ट्री का एमपी बोर्ड में पेपर होगा, ठीक है, उस पेपर का पूरा पेपर मैंने यहाँ पर बता दिया। 4 तरह के पेपर से मिलकर आपका पेपर बनेगा। ठीक है। पहला सेट बता दिया, बी सी डी चारों को कंप्लीट करिए और 80 में से 80 नंबर पूरे पक्के कर लीजिए।